ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक बड़ा गुनाह है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्या है कि कोई चीज़ मार्केट में कम है तो जिस बंदे के पास है उसने छुपा के रख लिया है कि और कुछ दिनों के बाद मैं और इसको डबल ट्रिपल करके सेल करूँगा। हमारे पाकिस्तान में एक उसका इशू जो आया हुआ है वो गंदम का है, वो सख्त गुनाह है। मैं आपको हदीस मुबारक सुनाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है वो अल्लाह से दूर हो जाता है। ये मुश्कात शरीफ की हदीस मुबारक है। दूसरी जगह फरमाया कि जो बंदा बाज नहीं आता, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, मार्केट में चीज़ों की ज़रूरत है, नहीं दे रहा, महंगी करके दे रहा है, वेट में है, आपने फरमाया कि उस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला कोढ़ की बीमारी भेज देगा। दूसरे नंबर पे फरमाया उस पर अनकरीब मुफलसी गरीबी आ जाएगी। ये दो हदीस मुबारक मैंने आपको सुनाई है। पाकिस्तान में चेक एंड बैलेंस का बहुत बड़ा इशू बन गया हुआ है। अल्लाह ताला रहमत फरमाए हमारे पाकिस्तान के ऊपर। कुछ चेक एंड बैलेंस मार्केट में नहीं है। एक बंदे ने अपने पास घर में चीज़ें रखी हुई हैं, स्टोर में रखी हुई हैं, करियाने की दुकान पे रखी हुई हैं, पीछे जो डॉलर महंगा हो गया है, घी महंगा होने का मसला है, पेट्रोल होने का मसला है, उस बंदे ने अंदर पड़े पड़े ज़रब तकसीम दे ली है, चीनी की दे ली है, जो जो उसका दिल करता है देता जाता है। और पता है क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कल तेल महंगा हुआ है, मुझे तो फ़ायदा हो गया, इतना मैनू तो ढेर फ़ायदा हो गया है। यार आप इस्लाम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, किस मज़हब की बातें करते हैं। मैं आपको एक अल्लाह के वली की मिसाल सुनाता हूँ। बसरा में कहत पड़ा, वहाँ गंदम का इशू आ गया तो किसी ताजर ने अपने मुलाजिम को भेजा कि जाओ वहाँ यार ये गंदम बेच आओ, और कहा कि जायज़ प्रॉफिट लेना है, थोड़ा लेना है। एक बात याद रखनी है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना। दूसरा उसने वसीयत की कि अगर कोई तुझे वहाँ बंदा रोके कि रुक जाओ 2-4 दिन, यहाँ लोग मरने लगेंगे तो तब बेचना, जो मांगोगे मिल जाएगा। फरमाया फिर भी नहीं रुकना, माल फ़ौरन जायज़ प्रॉफिट पे सेल करके आ जाना। वो बंदा गया तो वहाँ किसी ने मशवरा दिया, शैतान ने वर्गलाया, बंदा रुक गया, वो डबल ट्रिपल के चक्करों में पड़ गया। ताजर ने सोचा मेरा मुलाजिम नहीं आया, कोई और आदमी उस सिटी से आया, उसने पूछा तो उसने कहा जी आपका मुलाजिम वहाँ वेट कर रहा है फ्राइडे का, कि उस दिन राज्य के लुटमार कराएंगे। उसने कहा अच्छा। उसने एक और मुलाजिम को तैयार किया, किसी अच्छे घुड़सवार को, और स्पीड से घोड़ा लेके जा और उस आदमी को कहना कि तुझे मना किया था कि तूने जायज़ प्रॉफिट पे सेल करके आ जाना, यहाँ लोग मजबूर हैं, बेबस हैं, तूने क्यों नहीं हुक्म माना कि तू फ़ौरन ढेर लगा, गरीब लोगों को इकट्ठे कर और अल्लाह की रज़ा के लिए फ्री दे के आ जा। क्या समझते हैं आप? अल्लाह के कितना करीब होगा वो आदमी, कितना को माल वो ले गया है कब्र में, नहीं लेके गया। आप कितना ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते। आपकी औलाद ने उठा के छोड़ के आना है कब्रिस्तान, और मिट्टी बरकत के लिए डालनी है। भाग भाग के बुजुर्ग भी कहते हैं डालो। यार हम जिस मज़हब को मानते हैं वो कहता है वहाँ आपका हिसाब किताब होना है, आपसे पूछ गिछ होनी है तूने क्या किया दुनिया में। लिहाजा उसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे गौर ना करें, छोड़ दें अगर कर रहे हैं, नापसंदीदा अमल है। दूसरे नंबर पे एक और बड़ा जो मैंने देखी है बात, और मैंने स्पेशली दुआ भी की उस बंदे के लिए। मैं ये 5-4 डेट को इम्तियाज़ मार्केट गुजरांवाला गया हूँ, वहाँ वो खाने के लिए चीज़ें ली, राशन लिया, तो वहाँ कुकिंग ऑयल की प्राइस मार्केट से कम थी, बल्कि काफ़ी कम थी। मैंने एक दोस्त को बताया, फिर मैंने उनके मुलाजिम को पूछा यार ये प्राइस कम क्यों है? उसने कहा जी जो हमारा मालिक है ना, वो कहता है जी ये मैंने लो प्राइस पे ख़रीदा हुआ है स्टॉक, तो इसको लो प्राइस पे ही सेल करना है, थोड़ा प्रॉफिट ले। जो न्यू जब सेल करेंगे तो वो नए रेट से भेजेंगे। यकीन करें मुझे फ़ौरन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद आई, और मैंने इस बंदे के लिए दुआ की कि या अल्लाह ये जो पाकिस्तानियों का भला चाह रहा है और जायज़ प्रॉफिट ले रहा है, या अल्लाह इसे दोनों जहां में रहमतें अता फरमा। याद रखें
इन दो लोगों की साफ में खड़े हो जाएं यार, जितने बिजनेसमैन हैं आप लोग। एक वो बसरा वाले बंदे की मिसाल में आ जाएं और दूसरा इम्तियाज़ मार्केट वाले की मैंने मिसाल दी है। मैंने खुद ये चीज़ें परचेज़ की हैं। और अल्लाह से डरें। याद रखें, उस आदमी की तरफ ज़रा देखें तो सही, जो एक मजदूर आदमी दिहाड़ी करके आ रहा है, किलो उसने चावल लेना है, 2 किलो आटा लेना है, उसने प्याज भी लेना है, क्या खाएगा, घर क्या लेके जाएगा? ये दर्द दिल है। तड़प रखें अपने अंदर और अल्लाह से तिजारत करें। कहेंगे या अल्लाह मैं जायज़ प्रॉफिट ले रहा हूँ, और देखना आपकी आंखों में आंसू आएंगे। और जिस वक्त तेरा कोई साथ नहीं देगा, कोई बेटा नहीं देगा, कोई भाई नहीं देगा उस कब्र में, तो वो जायज़ प्रॉफिट तुझे ज़रूर प्रॉफिट देगा वहाँ पे। लिहाजा मेरी वर्किंग, मेरी लाइफ, मैं एक ट्रेनर हूँ, मोटिवेशन पे है, लेकिन मैं जब लोगों को देखता हूँ तो आंसू आ जाते हैं। क्या मुसलमान हो के क्यों ऐसा कर रहे हैं? आज के बाद ये अज़म करें यार, जितने दुकानदार हो, जितने बिजनेसमैन हो, जो मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं, उन लोगों को सेंड करें ये मेरी वीडियो, और उन्हें बताएं कि यार ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, जायज़ प्रॉफिट लें। जो आपने जो कुछ भी मटेरियल ख़रीदा हुआ है वो आप जायज़ प्रॉफिट पे बेचे ना, वहाँ से नहीं रोक रहे, लेकिन उसको अंदर ही बैठे बैठे ज़रब तकसीम ना दें यार। वो प्लाट, वो मकान, वो बंगला कोई काम नहीं आता। फ़िरौन, नमरूद, हलाकू खान जैसे लोग आए, कहाँ चले गए? कभी भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के करीब ना जाएं। ये अल्लाह ताला को बहुत नापसंदीदा अमल है, और वो अमल जो अल्लाह को पसंद नहीं है वो ना करें। हम अल्लाह को मानने वाले हैं।